सोचिए जरा, जिस जेन ज़ी को हम अक्सर मोबाइल में खोई हुई रील्स की दुनिया में जीने वाली पीढ़ी मान लेते हैं, वही जेन ज़ी आज देश की राजनीति को बहुत गंभीरता से देख रही है। सवाल पूछ रही है, सिस्टम को समझ रही है और अब जवाब देने की तैयारी में भी है। ये वही युवा हैं जो कल तक राजनीति को सिर्फ ट्वीट, मीम या आलोचना तक सीमित मानते थे, लेकिन आज उसे करियर, मिशन और बदलाव के हथियार के रूप में देखने लगे हैं। सवाल उठता है, ऐसा क्या बदला कि जो युवा कभी सिस्टम से निराश दिखते थे, वही आज सिस्टम के भीतर जाने की सोच रहे हैं। वजह सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि भविष्य की गहरी चिंता है। नौकरी मिलेगी या नहीं, महंगाई से कैसे निपटेंगे, घर खरीद पाएंगे या नहीं, ये सवाल जेन ज़ी को भीतर से झकझोर रहे हैं। और जब जवाब बाहर नहीं मिलते, तो राजनीति एकमात्र ऐसा मंच लगती है जहां जाकर नियम बदले जा सकते हैं। जेन ज़ी अब ये समझ रही है कि अगर बदलाव चाहिए तो सिर्फ विरोध से नहीं, सत्ता और नीति निर्माण में हिस्सेदारी से आएगा। अब जरा आंकड़ों पर चलते हैं, क्योंकि राजनीति में भावना के साथ तथ्य भी जरूरी होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 48.2% युवा मानते हैं कि बढ़ती आर्थिक असमानता उनके भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 57% युवाओं की मानसिक चिंता की सबसे बड़ी वजह है वित्तीय असुरक्षा, यानी पढ़ाई के बाद भी नौकरी और स्थिर भविष्य की कोई गारंटी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही रिपोर्ट बताती है कि 36% युवा खुद चुनाव लड़ने की संभावना देखते हैं, यानी हर तीसरा युवा राजनीति में उतरने को तैयार है। इसका साफ मतलब है, जेन ज़ी राजनीति से नहीं, खराब राजनीति से परेशान है। यही वजह है कि 60% युवाओं को लगता है कि असली बदलाव राजनीतिक और सामुदायिक नेतृत्व से ही आएगा। ऊपर से एआई और जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे इस सोच को और मजबूत कर रहे हैं। 66% युवाओं को डर है कि एआई शुरुआती नौकरियां खत्म कर देगा और 56% युवा जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा वैश्विक संकट मानते हैं। ऐसे में जेन ज़ी सिर्फ टेक्नोलॉजी की यूजर नहीं, बल्कि पॉलिसी मेकर बनना चाहती है, ताकि भविष्य उनके खिलाफ नहीं, उनके पक्ष में काम करे। अब इस पूरी तस्वीर को भारत से जोड़कर देखिए। अगस्त 2024 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को राजनीति में 1 लाख नए युवाओं का आह्वान करते हैं, वो भी गैर राजनीतिक परिवारों से। संदेश साफ था, परिवारवाद और जातिवाद से लड़ने के लिए नई पीढ़ी का राजनीति में आना जरूरी है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक किसी भी स्तर से शुरुआत करने की खुली अपील सीधे जेन ज़ी के नाम थी। सवाल अब ये नहीं है कि जेन ज़ी राजनीति में आएगी या नहीं, असली सवाल है, क्या सिस्टम जेन ज़ी को काम करने देगा? क्योंकि सिस्टम में घुसकर सिस्टम बदलना सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। लेकिन अगर ये युवा सिर्फ चेहरा बनकर नहीं, बल्कि नीति, नियत और निडर सोच के साथ आए, तो भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। शायद यही वजह है कि आज जेन ज़ी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई बनती जा रही है।